हर हर महादेव। आप मेरे हाथ में जो ये दंड देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। यह सामान्य दंड नहीं है। आप में से कई लोगों ने इस दंड को कई साधुओं के पास, सन्यासियों के पास, कई नागा अघोरी, उनके पास इस दंड को अवश्य देखा होगा। उन्होंने इसको धारण किया होता है। वह जब अपनी यात्राएं करते हैं घने जंगलों के बीच में, कई दुर्गम मार्गों में, कई ऐसे स्थानों पर जहाँ पे कई प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, ऐसे मार्ग जहाँ पे यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत इत्यादि कई प्रकार के इन जीवात्माओं का निवास रहता है। तो उन संतों के पास, साधु, तपस्वी, साधकों के पास इस प्रकार का दंड उनके हाथ में अवश्य होता है। यह देखने में तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यह सामान्य दंड नहीं है। यह बहुत ही दिव्य अलौकिक दंड है और हमारे तंत्र शास्त्रों में इस दंड की बहुत महिमा बताई गई है। यह जो लकड़ी है, यह दंड टेमर की लकड़ी से बनता है। यह टेमर की लकड़ी है। टेमर एक प्रकार का वृक्ष होता है और उसमें से इस प्रकार का जो कांटे युक्त जो लकड़ी होती है, इस प्रकार से होती है। अब मैं आपको एक चित्र बताता हूँ कि इसके ऊपर जो कांटे होते हैं वह कैसे होते हैं। यह आप देख लीजिए, यह कांटों से युक्त यह दंड है, लकड़ी है। और जो ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यह हमने इसके ऊपर से जो ये कांटे होते हैं, जो ये कांटों के निशान हैं, इसके ऊपर से जो नोकीले कांटे होते हैं उनको निकाल दिया है। क्यों? इसके भी कारण हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके ऊपर से हमने ये कांटे क्यों निकाल रखे हैं और इस दंड का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। यह टेमर का वृक्ष होता है, भारत में कई जगह पाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में, हिमालय में भी बहुत जगह यह पाया जाता है। हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे एक पूर्वजों का गांव है जिसका नाम ही टेमरिया है। टेमरिया अर्थात टेमर के वृक्ष के नाम से ही टेमरिया गांव पड़ा है। वहाँ पूरा का पूरा जो वन क्षेत्र था, जंगल था, वह इसके ही वृक्षों से भरा पड़ा था। इसीलिए टेमर के वृक्षों से भरे हुए होने के कारण उस गांव का, उस क्षेत्र का नाम ही टेमरिया पड़ा है। इस दंड को जो भगवान नृसिंह के उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वह इस दंड को अपने पास, अपने घर पे, पूजा स्थल पे अवश्य रखते हैं। जिनके कुल के देवता, इष्ट देवता नृसिंह भगवान हैं, उनके पास यह दंड अवश्य होगा। उनके घर में यह दंड, उनके पूजा के स्थान पर अवश्य यह दंड उनके पास रखा हुआ आप देखेंगे। इस दंड में साक्षात नृसिंह भगवान का वास माना गया है। यह दंड, इस दंड को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म दंड भी कहा गया है। और इस दंड में इतनी शक्ति होती, इतनी अलौकिक शक्ति से भरा हुआ यह दंड होता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस दंड के रखने मात्र से ही सभी प्रकार के जो उपद्रव हैं शांत हो जाते हैं। नकारात्मक जो शक्ति है वह शांत हो जाती है। अगर किसी के घर में नकारात्मक शक्ति है तो इस दंड के स्थापन से ही वह जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, किसी भी स्वरूप से वो नकारात्मक शक्ति विद्यमान है वह दूर हो जाती है। इस दंड से रक्षा होती है। यह रक्षा कवच का भी कार्य करता है, क्योंकि जब भी कोई यति, सन्यासी, साधु, तपस्वी यात्राओं में जाते हैं और अपना इधर उधर भ्रमण करते हैं, कई वन क्षेत्र में, जंगलों में, दुर्गम स्थानों से वह यात्राएं करते हैं, तो उनको यात्रा में किसी भी प्रकार का, किसी विघ्न का, अमंगल का भय ना लगे और कोई भी नकारात्मक शक्ति उन पे प्रहार ना करे। किसी भी प्रकार की भूत, प्रेत, नज़र, छल छाया का वहाँ पे कोई वार ना हो। किसी भी प्रकार का कोई डाकनी, हाकनी, मशान, प्रेत इत्यादि का, यक्ष, गंधर्व इत्यादि का कोई भी प्रभाव उस स्थान पर हो और वहाँ से आप जब यात्राएं करते हैं तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है, आपके ऊपर वह प्रहार भी करने लग जाते हैं। तो जब तक यह दंड आपके पास होगा तब तक किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति और कोई भी दूसरी योनि जो नकारात्मक योनि है वह आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकती। यह दंड अपने आप में बहुत ही शक्ति को समाये हुए है
भगवान नरसिंह भैरव का यह साक्षात ब्रह्मदंड माना जाता है। इस दंड को जब हम यात्राओं के लिए प्रयोग करते हैं तब इसमें से जो ये नोकीले कांटे होते हैं, इनके ऊपर जो नोकीले कांटे होते हैं उन कांटों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो अपने पास इधर उधर जाने के लिए रखते हैं, यात्राओं के लिए रखते हैं, तो अपने पास इनके कांटे वह निकाल देते हैं। और जो अपने पूजा के स्थान पर, अपने साधना के स्थान पर इसको रखते हैं तो कांटों के सहित ही इसको रखा जाता है, वहाँ पर कांटे नहीं उतारे जाते। इसलिए आपने उनके साधकों के घर में, मंदिरों में आप देखेंगे तो कांटों के सहित ही यह दंड आपको रखा हुआ मिलेगा। और जब यात्राओं, जैसे हमने ये रखा हुआ है, इधर उधर हम लेके जाते हैं यात्रा के लिए, जब भी जाते हैं इसको साथ में लेके जाना पड़ता है जब भी कहीं, तो इसके हमने देखो कांटे बिल्कुल निकाल रखे हैं। और जो पूजा के स्थान पर रखा रहता है उसमें कांटे वाला ही दंड रहता है। यह बहुत ही चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, तो क्योंकि साक्षात नरसिंह भगवान का यह स्वरूप माना गया है। बिना इसके स्थापन रखने से भगवान नरसिंह की जो पूजा है, उपासना है, वह अधूरी मानी जाती है। देखो, अब मैं इस दंड को निकालने की विधि बताऊंगा। कहीं भी अगर आपको कहीं सौभाग्य से अगर आपको पता लग गया है कि इस स्थान पर यह वृक्ष है, तो आपने किसी भी शुभ दिन, जैसे गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, अमृत सिद्ध योग, या कोई पर्व का दिन हो, संक्रांति हो और पूर्णिमासी हो, चतुर्दशी हो, कोई भी पर्व का दिन हो, शुभ तिथि हो, शुभ दिन हो, तो आपने क्या करना है, उससे एक दिन पूर्व उस वृक्ष के पास चले जाना है। वहाँ पे उस वृक्ष का पूजन करना है, टेमर के वृक्ष का पूजन करना है और गंधाक्षत से पूजन करके प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कल मैं आपको इसी स्थान पर आप आके आपके इस दंड को लेके जाने की अनुमति चाहूँगा। कल मैं आपको अपने साथ इसको लेके जाऊँगा। उसके बाद आपने घर आ जाना है। दूसरे दिन आपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजन करके फिर इस वृक्ष के पास जाना है और वहाँ पे फिर इसका पूजन करना है और विधिवत इसको वहाँ से लेके आ जाना है। देखिए, इसकी निकालने की जो विधि है वो ये है कि देखो, इसमें बहुत कांटे होते हैं, आप इसको छू भी नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, पकड़ने की भी जगह नहीं होती, इतने नोकीले कांटे होते बड़े बड़े। तो कैसे निकालें? तो आप सोचेंगे कि हम कोई वहाँ पे हथियार लेके जाएं, तो किसी भी प्रकार का कोई लोहे का नुकीला हथियार इस पर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको अपनी पूजा उपासना के लिए चाहिए तो इस पर हथियार नहीं लगना चाहिए। हथियार से, किसी कुल्हाड़ी इत्यादि से, तेजधार हथियार से, औजार से आपको इस दंड को नहीं काटना है, इस लकड़ी को नहीं लेना है, पहली बात। क्योंकि अगर आप इस पर औजार लगा के इसको लाएंगे तो इसमें जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वह कार्य नहीं करती, शक्तिहीन यह दंड माना जाता है। इसीलिए अगर आपको पूजा उपासना साधना के लिए यह चाहिए तो इसको एक ही तरीका है लाने का कि किसी भी तरह से या तो इसको उखाड़ लीजिए या तो किसी नोकीले पत्थर से आप इसको काट दें, तोड़ दें, और जब थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन निकल जाता है, तो आपने शुभ मुहूर्त में इसको बिना हथियार लगाए लोहे के इसको लेके आ जाना है। उसके बाद इसको गंगा जल इत्यादि से, पंचगव्य से, पंचामृत से स्नान करा के इसके ऊपर आपने कुमकुम का, चंदन का, अष्टगंध का पूरा लेपन कर देना है। इत्र पूरा लगा देना है, चंदन का, चमेली का इत्र इस पे लगा देना है। भगवान नरसिंह के और भैरव के मंत्रों से इसका पूजन करना है। इसके बाद आपने अपने पूजन गृह में इसको रख देना है। देखो, इसके इतने अलौकिक लाभ हैं, असंख्य लाभ हैं। एक तो यह रक्षा कवच का कार्य करता है। इसके रखने मात्र से ही घर के में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हमारे घर में अगर विद्यमान है, स्थान पर विद्यमान है, तो वह दूर होने लगती है। और किसी भी प्रकार का कोई अगर वास्तु दोष हो तो उस दोष को भी निवारण करने के लिए यह दंड बहुत ही तीव्रता से यह कार्य करता है। और जिनको भय लगता है, शत्रु भय लगता है, तो उनको भी यह दंड अपने पास अवश्य रखना चाहिए। बहुत चमत्कारिक रूप से शत्रु निवारण के लिए भी तंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है।
और जो भी नृसिंह भगवान के साधक हैं वह इस दंड को अवश्य रखें। इस दंड को रखने के बाद, प्रतिष्ठा करने के बाद, अगर आप भगवान नृसिंह और भैरव के मंत्रों का जप करते हैं तो उन मंत्रों की जो ऊर्जा है असंख्य गुना बढ़ जाती है। तो हर एक साधक के पास, और मैं तो कहूँगा कि हर एक सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले हम जो भी सनातनी हैं उनके घर में इस प्रकार की, देखो ये देखने में सामान्य है लेकिन इसका जो लाभ है बहुत असंख्य लाभ है। आयुर्वेद में भी टेमर की लकड़ी का बहुत प्रयोग होता है, कई प्रकार की औषधियों का इस लकड़ी से निर्माण होता है, लेकिन हमारे तंत्र जगत में, पूजा उपासना में इस दंड का बहुत महत्व है। तो इसीलिए अगर आपको संयोग से यह प्राप्त हो गया, इसको अवश्य रखना चाहिए। यह अपने आप में बहुत रक्षात्मक एक दंड है, इसीलिए इसको ब्रह्म दंड कहा गया है। इसको रखने मात्र से ही आपका जो ब्रह्म बल है वह बढ़ने लग जाता है, आपके अंदर ओज तेज की क्षमता बढ़ने लग जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। और किसी भी प्रकार की आप साधना इसको रख के करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई अगर आप कोई उग्र साधना अगर करते हैं तो इस दंड को जब आप रख के उन मंत्रों का, उग्र साधना में अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, प्रवेश करते हैं और साधनाएं करते हैं तो आपको भय नहीं सताएगा। किसी भी प्रकार का दुस्वप्न आता हो उसके लिए भी यह दंड बहुत ही चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। कहीं भी अगर आप यात्रा में इसको अपने साथ रखते हैं तो आपको यात्रा में होने वाले अपशगुन और भय की चिंता नहीं रहेगी, आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। कि यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भय और चिंता होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यह यात्रा में भी रक्षा करता है और नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करता है और आपके मंत्र साधना को भी यह सिद्ध करता है। तो मंत्र सिद्ध साधना के लिए अपने घर में इसको अवश्य रखें। अपने साधना काल में अपने साथ इसको अपने घर पे, अपने घर के मंदिर में इस दंड को हमको अवश्य ही स्थान देना चाहिए। यह चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। यह देखने में तो सामान्य है लेकिन यह बहुत ही दिव्य अलौकिक ऊर्जा से यह भरा हुआ एक ब्रह्म दंड है। तो यह मैंने सोचा कि आज आपको इसके बारे में जानकारी दूं। कई लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। कई बार सामान्य छोटी छोटी चीज़ों से भी हमको बहुत बड़ा लाभ होने लग जाता है। तो इस दंड की ये खासियत है, इसीलिए बड़े बड़े साधु, संत, सन्यासी, साधक, अघोरी, नागा इत्यादि इसको अवश्य अपने पास रखते हैं। तो मैंने सोचा कि यह बहुत छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। कई बार ये सामान्य दिखने वाली चीज़ में भी बहुत बड़ा बल विद्यमान रहता है। यह थी ब्रह्मदंड के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान शंकर आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।